अब हमारे बीच सरजमीने झारखंड से ताल्लुक रखने वाले, बल्कि पहाड़ की गोद से एक मजबूत, तवाना और इंतहाई सख्त जां तबीयत का खतीब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। जब वो बोलते हैं तो अपने लबो लहजे से आवाज नहीं बल्कि बिजली की कड़क महसूस होती है, हवाओं की धमक महसूस होती है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा। जो भी सोए हैं उन्हें आज जगाना होगा। मुंतजिर जिसके हैं सब लोग यहाँ घंटों से, उस मुकर्रिर को बहुत जल्द बुलाना होगा। माइक पर तशरीफ लाते हैं फजीलतुश शेख अबुल कलाम सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, झारखंड। चचा को चाय पिलाइए, सर्दी लगी। कहीं मौका मिले तो पिला दीजिए उनको, बहुत देर से उनकी आत्मा भटक रही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कमल घाटी हिरनपुर के गयूर मुसलमान भाइयों, इस्लामी बहनों और प्यारे बच्चों, आपने मुझसे पहले कई खुतबा को सुना, अलग अलग मौजू पर अलग अलग अंदाज से बड़ी इल्मी खिताब अभी हमारे मोहतरम दोस्त फजलुर रहमान सिराजी का भी सुन रहे थे, और शायर इस्लाम जमील अख्तर शफीक की आवाज कमल घाटी की सरजमीन पे गूंज रहा था।
बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने नज़्में आपके सामने पढ़ी और इस कौम को जगाने की कोशिश किया। आखिर में आपके बीच में मुझे लाया गया है मेरे मुहतरम दोस्त जावेद भाई, जिनसे अक्सर बातचीत होती रहती है और कमल घाटी के प्रोग्राम के लिए वो मोहब्बतन मुझे बुलाते हैं और यहाँ के लोग भी बुलाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम इश्तिहार में था, है या नहीं है, क्योंकि इस इलाके में सबसे पहले मैं इसी सरजमीन पर हिरनपुर के अंदर आया था और यहां से फिर मैं आगे बढ़ा। इस वजह से मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता और वादे के मुताबिक मैं आपके बीच में पहुंच चुका। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बारिला जो बातें आपने अभी सुनी है और अभी जो बातें आपके सामने की जाएंगी, इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा, जहन्नम से बचाने के लिए भेजा, जन्नत की तरफ बुलाने के लिए भेजा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सिफतें रखी, ऐसी खूबियां अल्लाह ताला ने डाली है कि उन सिफतों को अगर आदमी बयान किए रहे तो कई घंटे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये आता है और अल्लाह ताला कह रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर भेजा है, एक ऐसा ऋषि मुनि भेजा है, एक ऐसा नबी भेजा है मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे नफ्स से है, तुम्हारी जिन्स से है, तुम जैसे हो, यानी तुम इंसान हो तो वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है। देखिए कुरान करीम से क्लियर हो गया कि नबी अकरम नूर नहीं, नबी अकरम बशर। और उन लोगों के ऊपर भी बड़ा तमाचा मारा जो लोग कहते हैं कि वही जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा बनकर मदीने में उतर पड़ा है मुस्तफा बनकर, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा मार दिया। फरमाया नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही तुम्हारी तरह एक इंसान है, जैसे तुम वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के नाते, बशर होने के नाते, यानी जैसे तुमको चोट लगती है तो तुम्हें दर्द होता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगती है, उसे भी दर्द होता है। तुम बीमार पड़ते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार पड़ते हैं। तुम्हें तकलीफें पहुंचती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफें पहुंचती है। तुम्हारी शादियां होती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शादियां हुई। यानी इंसानियत, इंसान होने के नाते जो तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आया करती है, वो परेशानियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आई। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जिन्स से वो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये कोई फरिश्ता, कोई नूर से नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। लेकिन इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी सिफतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आम लोगों के पास, या ये कह लीजिए पूरी कायनात के अंदर वैसी सिफतें मौजूद नहीं, वैसी सिफतें मौजूद नहीं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और पैगंबर बना करके जब भेजा, आई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए और लोगों को डराइए, लोगों को जन्नत की तरफ बुलाइए और जहन्नम से लोगों को डराइए। नबी अकरम ने एक एक करके लोगों को बुलाया। हाँ, अब मनाफ वालों को भी बुलाया, कुरैश वालों को भी बुलाया और एक एक कबीला वालों को बुलाया। और बुलाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खिताब करके फरमाया, अंतिजू अनफुसकुम मिनन नार, ओ लोगों तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ कुरैश वालों, ऐ मनाफ वालों, ऐ फला कबीले वालों, ऐ फला कबीले वालों, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनल अपनी बेटी को खिताब करते हुए फरमाया, या फातिमा, आई मेरी बेटी फातिमा, अंतिज़े नफ्सिकी मिनन नार, आई मेरी बेटी फातिमा तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो। अपनी बेटी को भी आप समझा रहे हैं। नबी अकरम ने बहुत ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मक्का वाला इतना बदमाश और इतना ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ गए कि नबी अकरम को तरह तरह के इल्जामात से लोगों ने पुकारा, तरह तरह के इल्जामात लगाया। बाज़ ने कहा कि ये मोहम्मद पागल हो गया है, ये तो दीवाना है, इनकी बातें मत सुनो। कल तो हमारे साथ खाता था, पीता था, चलता था, दौड़ता था, भागता था, अरे आज ऐसे कैसे नबी और रसूल बन गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, नहीं माना। लोगों ने इनकार किया, दुश्मनी पे उतर आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा फिक्र है इस उम्मत को, इस उम्मत के लिए बहुत फिक्र है और इस उम्मत के लिए बाकायदा नबी अकरम रात की तारीकी में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह ये मेरी उम्मत है, आय अल्लाह ये मेरी उम्मत है, आय अल्लाह मेरी उम्मत को अल्लाह तू हिदायत दे दे। अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, आय अल्लाह ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, आय अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, मुझे पहचानती नहीं है, मुझे जानती नहीं है, आय अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरी इस कौम को ईमान वाला बना दे। नबी अकरम की फिक्र देखिए, इस उम्मत के लिए कितनी ज्यादा फिक्र है। अल्लाह के नबी ने अलल एलानिया भी आपने दावत का काम किया, छुपके छुपके भी दावत का काम किया, यहाँ तक कि जब मक्का वालों ने इनकार किया, नबी अकरम के कानों में आवाज आई, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से दूर 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर ताइफ के अंदर भी एक शहर है ताइफ, 100 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो एक बस्ती है जिसको ताइफ कहा जाता है। चलो वहां ट्राई करो, वहां कोशिश करो, शायद वहां आपकी तबलीग फायदा पहुंचा दे। किसी ने कान में बोला या किसी ने बताया कि यहां से, या फिर अल्लाह के नबी ने सोचा कि ताइफ के अंदर भी कुछ लोग रहते, चलो वहीं चलते हैं। 100 किलोमीटर। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र है इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, 100 किलोमीटर का सफर 4 व्हीलर से तय नहीं किया, 2 व्हीलर से तय नहीं किया, जहाज से नहीं, घोड़े से नहीं, सवारी से नहीं, इमाम कायनात ने पैदल सफर किया। 100 किलोमीटर आपने सफर किया और 100 किलोमीटर सफर करने के बाद ताइफ वालों को आपने 8 दिनों तक दावत दी, 8 दिनों तक समझाया। ये मौलवी अबुल कलाम की तरह या और मौलवियों की तरफ 1 घंटा तकरीर करके भाग नहीं किया, चला नहीं किया। हाँ, 8 दिनों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, समझाया और लोगों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों लोगों ने इनकार कर दिया। यहां तक कि इनकार ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों को लवा लगा दिया और अल्लाह के नबी को परेशान करना शुरू कर दिया, पत्थरों से आपको मारना शुरू कर दिया, आपको गालियां दी गई, आपको दीवाना पागल मजनू कहा गया। इतना मारा आपने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके जूते में खून जम गया। ताइफ से बाहर एक
बागीचे में आप पहुंचे, वहां पे बेहोश हो गए। और बेहोश के बाद जब आपको होश आया तो मलकुल जिबाल पहुंचते हैं, फरिश्ता, पहाड़ों का फरिश्ता पहुंचता और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप गए तो ताइफ वालों को तबाह बर्बाद करके रख दूं। नबी अकरम को इस उम्मत की और इस कौम की कितनी ज्यादा फिक्र थी। आपने फरमाया नहीं ओ फरिश्ते ऐसे मत करो, अगर ये मुझे नहीं जानती है तो क्या हुआ, मुझे उम्मीद है आने वाली नस्ल जरूर मेरे ऊपर ईमान लाएगी। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाई, हाथ उठाया और दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। फिक्र देखिए, किसी तरीके से मुसलमान हो जाए, किसी तरीके से मोमिन हो जाए, और हमारे और आपकी तरह मुसलमान नहीं। रात में मुसलमान है तो सुबह काफिर, सुबह मुसलमान शाम काफिर। हाँ, बस टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, बस इतना ही हमारे अंदर है। वैसा मुसलमान नहीं। इस्लाम दिखता है, चलता है तब भी नजर आता, खाता पीता तब भी नजर आता, शादी ब्याह में तब भी नजर आता। मेरे भाइयों, हमारी तरह नहीं सिर्फ मस्जिद में नजर आ रहा है, रमजान में नजर आ रहा है, उसके अलावा दीगर जगहों में हमारे अंदर इस्लाम दिखता नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र देखिए आप, इस उम्मत के लिए कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र है। हजरत आयशा ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी को देखा कि बड़े मूड में लग रहे हैं। कभी कभी होता ना, आदमी मूड में नजर आता है, और जब आदमी को कोई बात कहनी हो तो आदमी जब मूड में रहे ना, बस उसको कह दो, उससे कोई चीज मांग लीजिए, दे देगा। आदमी के माइंड को देखिए आप किस पोजीशन में है। खास करके बीवियों को चाहिए कि ऐसे वक्त में शोहरों से फरमाइश करे जब उसका शौहर मूड में हो। कभी कभी और शौहर बहुत टेंशन में रहता है, उसी में मांग लेती है हमें ये चाहिए। शौहर कहती ये नहीं, तुम्हें तलाक दे दूं ये बेहतर है, ये तलाक ले लो, ये चाहिए। मेरे भाई क्यों नजाकत समझनी चाहिए, हालात को देखना चाहिए कि किस पोजीशन में मेरा शौहर है। हजरत आयशा ने देखा कि अल्लाह के नबी का मूड बड़ा अच्छा है, और अल्लाह के नबी को भी जान रही है कि अल्लाह के नबी नबीउल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन है, सय्यदुल मुरसलीन है, खातिमुन नबिय्यीन है, और सय्यदुल मुरसलीन है, नबियों का सरदार है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रिजेक्ट नहीं करता है। हजरत आयशा ने फायदा उठाने की कोशिश की और कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। आए अल्लाह के नबी, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे शौहर आप मेरे लिए दुआए मगफिरत कर दीजिए, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआए मगफिरत कर दीजिए, बख्शिश की दुआ कर दीजिए। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआए बख्शिश कर दीजिए। अब हजरत आयशा ने यह बोल दिया, उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, तो अल्लाह के नबी मूड में थे ही, अरे आयशा इतनी छोटी सी बात कह रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो, दुआ क्यों नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के सामने अपने हाथों को उठाया, आयशा सामने मौजूद है, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए हाथ उठाया, और उठाने के बाद अल्लाह के नबी दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा गफिर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहा व मा ताख़र मा असररत व मा अअलनत। ये दुआ अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा के लिए मांगी। बीवी से मोहब्बत देख रहे हैं आप। यहां एक आदमी उठा रात में और देखा कि बीवी के पास एक नागिन बैठी हुई, नागिन। शौहर चुपके से नागिन के पास बोला, डस ले इसको, डस ले, रोज हमें डसती रहती, इसको डस। अब नागिन कहते हट, इसको क्यों डसूंगी, ये तो हमारी गुरु है, गुरु को कोई डसता है। मेरे भाइयों,
आज शौहर बीवी के लिए बद्दुआएं कर रहा है तो बीवी शौहर के लिए बद्दुआएं कर रही है। हालात देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के लिए कौन सी दुआ मांग रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, आपने बाकायदा का अल्लाहुम्मा गफिर ली आयशा, अल्लाह मेरी बीवी आयशा को माफ कर दे, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़रत, जो आयशा ने अपनी जिंदगी में गुनाह कर लिया उसको भी माफ कर दे, और जो गुनाह करेगी उसको भी माफ कर दे। आने वाली जिंदगी में अगर कोई गुनाह हो जाए उसको भी माफ कर देना। मा सर्रत व मा अलनत, आय अल्लाह मेरी बीवी आयशा अगर चुपके चुपके कोई गुनाह किया है अल्लाह उसको भी माफ कर दे, और अगर ऐलानिया अगर कोई गुनाह किया है तो उसको भी माफ कर दे। इतना जामे दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बीवी के लिए किया तो हजरत आयशा खुश हो गई। इतनी जामे दुआ कि जो गुनाह हो चुका उसको माफ कर दे, जो करेगी उसको भी माफ कर दे, चुपके चुपके किया उसको भी माफ कर दे, ऐलानिया करेगी उसको भी माफ कर दे। आए अल्लाह माफ कर दे। और कौन? इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन अपनी ज़बान मुबारक से ये दुआ मांग रहे हैं। हजरत आयशा को इतनी खुशी हुई, अल्लाह के नबी की ये दुआ सुन लेने के बाद हजरत आयशा हंसने लगी, और हंसते हंसते हजरत आयशा का सर झुक गया, हजरत आयशा का सर झुक गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, आयशा आयशुर्रु की दुआई, आई मेरी बीवी आयशा, क्या मेरी दुआ ने तुझे खुशी न पहुंचाई? जो मैंने दुआ तुम्हारे लिए मांगी है, आई मेरी बीवी, क्या तुम मुझसे खुश ना हो? मैंने जो दुआ तुम्हारे लिए मांगी है इस दुआ से तुम्हें खुशी न मिली? हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी इतना जामे दुआ आपने मेरे लिए मांगी है और मैं खुश ना हूं, ये कैसे हो सकता है? आई अल्लाह के नबी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपनी जबान से उन जुमलों का इजहार नहीं कर सकती हूँ। आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, आपने वाकई मुझे खुश कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनने के बाद आपने फरमाया, आयशा अब सुनो, जो जुमला मैं तुम्हें बोल रहा हूं उसको सुनो। वल्लाहि इन्नहा लदुआई लि उम्मती फी कुल्ली सलाह। आई मेरी बीवी आयशा सुनो, अल्लाह की कसम, वल्लाहि इन्नहा लदुआई लि उम्मती फी कुल्ली सलाह, यही दुआ जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी है, आय आयशा यही दुआ जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी है, ये दुआ हर नमाज में मैं अपनी उम्मत के लिए मांगते रहता हूँ। अपनी उम्मत के लिए मेरे भाइयों, मैं अपनी उम्मत के लिए सोचो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं, और यही दुआ जो इतना जामे दुआ अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा के लिए मांगी थी, ये दुआ अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं अपनी उम्मत के लिए मांगते रहता हूँ, फी कुल्ल सलाह, हर नमाज में मांगते रहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से कितनी मोहब्बत है और इस उम्मत के लिए कितनी फिक्र है, बताओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी दुआ भी मांग रहे हैं, दुआएं मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं, हिदायत के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं, और तरीका भी बता रहे हैं, आई मेरी उम्मतियों ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अल्लाह के नबी को इस उम्मत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, और इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी हर नमाज में ये इतनी लंबी और इतनी जामी दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इस उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। अब एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, लिकुल्ल नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी जो दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए हैं, हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी दुआ दी है जिस दुआ को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कुछ भी मांगना है मांग लो, तुमको हमने दे दिया है, एक दुआ तुम्हारी रद्द नहीं करेंगे हम, छूट दे दिया, जो भी मांगना है मांगो। जितने भी नबी रसूल पैगंबर ऋषि मुनि दुनिया में आए हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, लिकुल्ल नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन,
जितने भी नबी दुनिया में आए, हर नबी को एक ऐसी दुआ मिली है जो दुआ अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करेगा, उस दुआ को अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते लेकुल्ल नबिय्यिन, हर नबी ने अपनी अपनी दुआ दुनिया में मांग ली। हर नबी ने जल्दी किया और मांग लिया। अल्लाह के नबी कहते हैं वाला, लेकिन मैंने अपनी दुआ को बचा करके रखा है, मैंने अपनी उस दुआ को मैंने बचा करके रखा है। क्यों? शफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, दावती शफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, मैंने वो दुआ बचा करके रखा हुआ है। वो दुआ मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में उस दुआ का इस्तेमाल मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा। उम्मत के लिए फिक्र देखिए अल्लाह के नबी की। और अभी हम आते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हेडिंग अभी हम आपके सामने डाल रहे हैं। सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने वो दुआ बचा करके रखी है और ये दुआ मैं कयामत के दिन मैदान महशर में मैं इस्तेमाल करूंगा। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ये उम्मत शफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, जिस दिन लोग परेशान हाल होंगे, हर नबी के पास लोग दौड़ते हुए भागते हुए, कोई ईसा के पास जाएगा, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई फला, कोई फला, कोई फला नबी के पास जाएगा। आई नबी आज ही हमें बचा सकते हैं, बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, हमारी हिफाजत कीजिए। ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था, ये सूरज आज इतना करीब आ चुका है, इसका सामना कैसे करेंगे? हालत खराब हो चुकी है। हाँ, कैसे बचेंगे? आई नबियों, अब हमारी हिफाजत कर लीजिए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दीजिए, हम बच जाएं, हम इन मुसीबतों से हम बच जाएं, अपने आप की हिफाजत हो जाए, हमारी बचाव हो जाए। आई नबियों बताओ, सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी नफसी, अरे हमारी हालत खुद खराब है, हम तुम्हारी कोई भी जर्रा बराबर मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे जब ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगी, तो अल्लाह के नबी इस उम्मत को देख करके मरने के बाद मैदान महशर में देखिए, इस उम्मत के लिए इतना फिक्रमंद है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं सजदे में चला जाऊंगा और सजदे में जाने के बाद मैं इस उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। सिफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। हाँ, ये अलग सी बात है कि सिफारिश किसके लिए होगी। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिफारिश हो जाएगी, हाँ ऐसा नहीं है। उसी के लिए सिफारिश होगी जो तौहीद वाला होगा, जो शिर्क से बचता होगा। अल्लाह के नबी से हजरत अबू हुरैरा सवाल कर दिया था, अल्लाह के नबी आपकी सिफारिश के मुस्तहिक कौन लोग होंगे? कौन? तब अल्लाह के नबी ने इसका जवाब दिया था, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा, किसी को भी शरीक न किया होगा, जो तौहीद वाला होगा, उसी के लिए मेरी सिफारिश होगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की फिक्र देखिए, इस दुनिया में भी कर रहे हैं और मरने के बाद आखिरत में मैदान महशर में जब कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, तो हमारे नबी हम सब के लिए, मेरे भाइयों जो तौहीद वाले हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी दुआए मगफिरत करेंगे, सिफारिश के लिए अल्लाह के नबी सजदे में जाएंगे। नबी की फिक्र इस उम्मत के लिए देखिए कितनी फिक्र है। अल्लाह के नबी को ईशा की नमाज देर से पढ़ने में अच्छा लगता है, नबी को देर से नमाज पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ईशा की नमाज अल्लाह के नबी चाह रहे हैं कि देर से मैं पढ़ूं, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मैं ऐसा करने लगूं तो मेरी उम्मत के लिए ये मुश्किल हो जाएगी, मेरी उम्मत को तकलीफ होगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिताखीरिल इशा, अगर मेरी उम्मत पर बोझ ना होता, मेरी उम्मत के लिए भारी ना होता, मेरी उम्मत को अगर तकलीफ न पहुंचती, तो मेरे अपनी उम्मत को मैं इस बात का ऑर्डर देता कि ईशा की नमाज देर से पढ़े।
मेरे भाइयों तसव्वुर करो, इतनी फिक्र नबी अकरम को अपनी उम्मत के लिए, लेकिन इस उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की कोई फिक्र नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फिक्र नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी माना, लेकिन नबी को तो नबी मान लिया, लेकिन नबी के जुमले को नहीं माना है। नबी को नबी माना है, कलमा भी पढ़ा है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हराम करार दिया है, इतनी भी फिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी ने किन किन चीजों को हराम करार दिया है, आज बड़े धड़ल्ले के साथ वो मुसलमान वो काम कर रहे हैं। आज ओ कमल घाटी के लोगों, हिरनपुर के लोगों, सुन लो, नबी अकरम की फिक्र इस उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया वालों के लिए इतनी ज्यादा थी। हमने नबी के दीन को हमने इतना ज्यादा हमने बेकार कर दिया, इतना गंदा कर दिया, नबी को दीन को हमने बर्बाद करके कर रख दिया है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने जिन चीजों से मना किया है, आज ये उम्मत वही करने पर तुली हुई है, ये उम्मत वही कर रहा है। मेरे भाइयों, इस हिरनपुर के अंदर मैंने सुना कि कुछ लोग लॉटरी का बहुत बड़ा दीवाना है। लॉटरी सोचता है एक ही दिन में करोड़पति बन जाए, लगा हुआ है लालच। लॉटरी में खरीदा और उसके बाद 50 रुपया 100 रुपया का वो खरीदा, उसके बाद सोचेगा इसके 5 गुना हमको मिलेंगे, चला गया लेकर के, जेब में लेकर के मस्जिद घुस गया और बाहर निकला, फिर मोबाइल से मिलाने लगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मिल गया तो बस हमसे बड़ा कौन, और नहीं मिला फाड़ा के फेंक दिया। इसके अंदर मर्द और बुजुर्ग बहुत से लोग शामिल हैं इस हराम खोरी में। भाइयों तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हराम माल से बचने के लिए हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, और कुरान करीम की बेशुमार आयतें आप पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को, मोमिनों को रिज़्क़े हलाल कमाने का ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात, आए रसूलो हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी खाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, आए ईमान वालो रिज़्क़ हलाल खाओ, हराम तरीके पे मत, हराम रिज़्क़ मत खाओ। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर ये दीवानगी कहां से आई, और ये हराम अड्डों में जाना किसने इनको सिखाया? इस उम्मत के लिए नबी अकरम की फिक्र इतनी ज्यादा थी, लेकिन मेरे भाइयों, अहले हदीस घराने से ताल्लुक रखते हो और न जाने ये जलसा इतना पुराना चल रहा है, कई साल से चलता चला रहा है। इस स्टेज पे मेरे भाइयों बड़े बड़े आलिम आए, बड़े बड़े आलिम, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम रूए जमीन पर आ चुके हैं। लोगों कम से कम ख्याल करो, तुम ये लॉटरी खेलना बंद करो, ये हराम के अड्डों में जाना बंद करो। अपने बच्चों को तुम क्या जवाब दोगे? जब बाप वही काम करेगा तो बेटा भी ये लॉटरी का काम करेगा। ये भी हराम, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। और हराम ही नहीं मेरे भाइयों, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा, बढ़ा करके घटा करके दोनों तरीके से इस्लाम में लेना देना हराम है, हराम। लेकिन आज मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की कोई फिक्र नहीं है। नबी अकरम ने कोई जुमला कह दिया, मेरे भाइयों सहाबा नबी के उस जुमले को सुन लेने के बाद अल्लाह की कसम हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ करके वो काम कर ले। आपने वो जुमला नहीं सुना? एक सहाबी को देखा सोने की अंगूठी पहने हुए, सोने की अंगूठी। नबी ने फरमाया ऐ सहाबी, क्या तुमने नहीं सुना है सोना मर्दों के लिए हराम? नबी ने उस अंगूठी को लिया, निकाल लिया और जमीन में फेंक दिया। नबी अकरम वहां से निकल गए, बाद साहबा और भी थे, उसने कहा उठा लो अंगूठी को और ले जाओ अपने घर में, बीवी बहन को दे देना, किसी को देना। औरतों के लिए तो सोना हलाल है, हलाल।
उस आदमी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इसके ऊपर नफरत की नजर पड़ गई। अभी तो कितना भी कीमती क्यों ना हो, हम इसको ले नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, नबी ने हुक्म दे दिया, नबी ने जो कह दिया, सोना उसके लिए इतना फेवरेट था, अंगूठी इतना पसंद था, लेकिन नबी की नजर उसके ऊपर नफरत की पड़ी तो उसने अंगूठी को दोबारा उठाना गवारा तक न किया। नबी अकरम की इतनी हदीस सुन लेने के बाद, ओ कमल घाटी के लोगों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हराम के अड्डों में जाकर के ये हराम खोरी कर रहे हो? ये लॉटरी खेलने और खिलाने वाला सिस्टम। आए बुजुर्गों, मरने के बाद, तुम कब्र में जाने के बाद अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या तुमने वो हदीस ना सुनी? अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि हराम कमाने वाला, हराम खाने वाला, हराम का बिजनेस करने वाला अगर रब के सामने अल्लाह के घर में भी जाकर के या रब्बी कहता हो, अल्लाह से माफी, अल्लाह को पुकारता हो और कोई चीज तलब करता हो, या रब्बी का ऐलान भी लगाता हो, सदाएं भी बुलंद करता हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी दुआ अल्लाह कैसे सुनेगा? मतामुहु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम। फरमाया उसका खाना हराम का, उसका कपड़ा हराम का, उसकी परवरिश हराम पैसों से की गई है। अब बताओ उसकी दुआएं अल्लाह सुनेगा तो कैसे सुनेगा? ओ लोगों, तसव्वुर करो, जो तुम काम कर रहे हो, तुम तो समझ रहे हो चंद दिनों के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, दुनिया की नजर में दौलत वाला कहलाऊंगा, दुनिया की नजर में बड़े पैसे वाला कहलाऊंगा। दुनिया की नजर में दुनिया वालों ने कारून को भी देखा, हामान को भी देखा, फिरौन को भी देखा, सद्दाद को भी देखा, लेकिन मेरे भाई उसके अंजाम को भी लोगों ने देखा और सुना, उसके अंजाम को भी लोगों ने सुना। दौलत के लालच में वो लोगों हराम रोजी कमाना बंद करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये रिस्क हराम कमाने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों रिस्क हराम के करीब मत जाना। आज हमारे यहाँ लॉटरी वाला सिस्टम, और लड़का लोग तो और पागल है, मोबाइल में पता नहीं कैसा कैसा ऐप रखता है, 10 रुपया लगाया, 20 रुपया लगाया, जीत रहा है, हार रहा है, जुआ खेल। और मौलवी साहब से कहा, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बड़ा फैन हूं। फैन क्या रहा? फैन का मतलब क्या है? मेरे भाइयों, ये कौन सी दीवानगी है तुम्हारी? कौन सी दीवानगी है? वही मौलवी की तरह मत बन जाओ जिस मौलवी ने, एक मौलवी खा रहा था ना, खाना खा रहा था, कुत्ता आया और गोश्त लेके भाग गया, भागने लगा। मौलवी को गोश्त कितना पसंद है ये तो सबको मालूम कि मौलवी गोश्त के बिना नहीं रहता है, और हम लोग ऐसे ही तो बदनाम है। गोश्त लेके जैसे कुत्ता भागा, मौलवी ने कहा अच्छा हमसे तुम चालाकी कर रहे हो, जल्दी से गोश्त दे दो वरना कल से मैं ऐलान करना शुरू कर दूंगा, आज से कुत्ता हलाल। कुत्ता दौड़ के आया और गोश्त दे दिया। ये मजाक बंद करो मेरे भाइयों, तो ये काम मत करो मेरे भाइयों। जो हराम है वो हराम, चाहे वो मौलवी बोले, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा मुफ्ती बोले, लेकिन वो हराम है हराम। चाहे तुम मोबाइल के जरिए से जुआ खेलो, चाहे तुम लॉटरी के जरिए से जुआ खेलो, चाहे किसी भी तरीके से जुआ खेलो मेरे भाइयों, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। फरमाया ये तो शैतान का काम है, शैतान का काम है, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। लॉटरी खेलने वालों, तुमको तो शैतान से ताबीर किया गया है। अपने आप को अगर मुसलमान बनाना है तो लोगों इन चीजों से तौबा करो, अल्लाह की दरबार में जाकर के माफी मांगो, लॉटरी को अपने यहाँ से बायकॉट करो ओ लोगों, वरना तुम अल्लाह के यहाँ जाकर के क्या जवाब दोगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम मुलाकात करोगे तो क्या कहोगे? नबी ने तुम्हारी इतनी फिक्र की और तुम नबी के दीन को तुम दागदार कर रहे हो, नबी के दीन को तुम दागदार कर रहे हो। लोगों, आने वाली नस्लों को बर्बाद मत करो, आने वाली नस्लें तुम्हें देख करके वैसा
कैसा बन रही है, वो नस्ल जान रही है। आज का बच्चा समझ रहा है मेरा बाप लॉटरी खेल रहा है, इसका मतलब जायज है। मेरा भाई लॉटरी खेल रहा है, इसका मतलब जायज है। वो बच्चे को क्या मालूम, वो भी खेलेगा। मेरे भाइयों, इन बच्चों को बर्बाद मत करो, इन मुसलमानों को बर्बाद मत करो। वो लोगों, अल्लाह के नबी ने इस दीन की इतनी फिक्र की, तुम भी नबी की दीन, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत की इतनी फिक्र की, तुम भी अल्लाह के नबी की दीन की फिक्र करो। इन चीजों को मत करो मेरे भाई, नहीं, जो हराम है वो हराम है, उन चीजों के करीब मत जाओ। और आपका देखा देखी में कई लड़कियां होती है, अरे हम भी, हमारे लिए भी लॉटरी लेकर के आओ ना, 20 रुपया 30 रुपया 40 50 रुपया दे दिया, जा लेके आ। आप समझते हैं ना कितना बड़ा ये नशा है, लॉटरी का नशा। जमाना जाहिलियत के अंदर ये चलता था, हाँ, जमाना जाहिलियत में ये चलता था। और लॉटरी और ये जुआ इतना डेंजर तरीके से चलता था मेरे भाइयों कि इस जुए में लोग अपनी बीवी बहन बेटी सबको हार जाया करता था। ये इसको इतना आसान मत लो, इतना आसान मत समझो मेरे भाइयों। हाँ, अल्लाह की कसम कहीं जाता हूं तो फख्र करता हूं कि हिरनपुर पाकुड़ ये पूरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की जमात है। ऐसा घटिया काम मत करो मेरे भाइयों कि कहीं कहने पे मुझे शर्म आए कि नहीं वहां पे नाम के अहले हदीस है। लुटे ये लॉटरी में सबसे ज्यादा आगे, रोजाना करोड़ों का धंधा होता है। इन तमाम चीजों को अपने यहां से बायकॉट करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने जब हमारी इतनी फिक्र की तो हम नबी की दीन का भी फिक्र करेंगे। कोई ऐसा काम करता है, समाज उसके ऊपर पुख्ता और सख्त कदम उठाए, उसके ऊपर जुर्माना लगाए, उसको समाज से बायकॉट करे, ये कौन करेगा? ये मौलाना अबुल कलाम सल्फी नहीं कर सकता मेरे भाइयों। यहाँ के समाज का जो इज्जतदार लोग हैं उनको ये कदम उठाना पड़ेगा, उनको ये हकनामा लिखना पड़ेगा, उनको ये कानून बनाना पड़ेगा मेरे भाइयों, तब समाज बढ़िया बन सकता है। वरना जल से तुम हाथ काठी में करवाओ, कमल घाटी में करवाओ, हिरनपुर में करवाओ, रानीपुर में करवाओ, बरहेट में करवाओ, जब तक समाज के अंदर कानून नहीं बनेगा मेरे भाइयों, तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। अपने समाज के अंदर तुम कानून बनाओ, करो बायकॉट करो। नहीं मौलवी साहब, कैसे बायकॉट करेंगे? हर कोई इस हम्माम में नंगे हैं, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। आज तो यही चल रहा है ना, यही चल रहा है। हाँ, उसकी तरह मत करिए, वो खेल रहा तो हम भी खेल रहे, वो मौलाना खेल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसा जाहिल खेलेंगे तो क्या हो। आजकल यही एक जवाब मिलता है, फला मौलवी करता है। अबे फला मौलवी करता, करने दे, वो जाएगा जहन्नम में तो क्या तू भी जाएगा जहन्नम में? एक मौलवी कर रहा था, फिल्म देख रहा था, फिल्म देख रहा था। अब फिल्म देखते देखते पीछे में और भी गांव का लोग भी बैठा हुआ था उस हॉल में। कहा मौलवी साहब जुम्मा के खुतबे में खूब बोलते फिल्म देखना हराम, फिल्म देखना हराम, फिल्म देखने वाला जहन्नम में जाएगा, आप ही देख रहे हैं। मौलवी होता है वो थोड़ी मौलवी ने कहा कि मैं फिल्म तो देख रहा हूं लेकिन फिल्म को मैं नफरत की निगाह से देख रहा हूं। देख रहे मेरे भाई, तू ये तरीका मत अपनाओ, ये अल्लाह दिलों को जानता है। तुम खेल तो रहे हो, तुम तो जाकर के बाकायदा तुम खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, अल्लाह जान रहा है। तुम ये मत कहो कि टाइम पास कर रहा हूं, नहीं, हराम तो हराम है, उसके करीब तक मत जाओ। करना तो दूर की बात है, जैसे ज़िना हराम है और ज़िना के करीब तक जाने को इस्लाम ने हराम करार दिया है। फरमाया, ऐ लोगों, ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब जाने का मतलब क्या हुआ? एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहा है, अब बात करने लगा,
लड़की की आवाज लड़के को अच्छा लगने लगा और लड़की को लड़के की आवाज अच्छी, लड़की की आवाज अच्छी लग रही है लड़के को और लड़के की आवाज लड़की को अच्छी लग रही है। अब ये इसकी तारीफ हो उसकी तारीफ, कभी ये, और आजकल तो सोशल मीडिया में मोबाइल से धीरे धीरे बातें करते करते अब वीडियो कॉलिंग होने लगी। अब लड़की की तारीफ करते चले जाओ। आज के जमाने में ब्लैकमेलिंग के जरिए से औरत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, औरत की तारीफ करता चला जा रहा है और वह औरत इस नशे में और हुस्न की दीवानी इतनी ज्यादा अपने आप को समझने लगती कि मैं हुस्न की तो देवी हूं देवी, और वह औरत वो लड़की लड़का जैसे बोलते जाता क्या बाल क्या जिस्म क्या ये, एक एक कपड़ा उतारती चली जाती है और बाकायदा मोबाइल के जरिए से पूरा जिस्म दिखा देती है मेरे भाई को, और आखिरकार दोनों की मुलाकातें होती है और फिर ज़िना का शुरू होता है। यानी यहाँ बात से शुरू हुई इंस्टाग्राम से, यहाँ चैटिंग से शुरुआत होती है और उसके बाद ज़िना जैसा काम कर लेता है। इसी वजह से इस्लाम कहता है कि ला तक़रबु ज़िना, ओ लोगों ज़िना के करीब मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये रास्ता बहुत ही बुरा रास्ता है। ऐसे ये तुम खेल रहे हो यहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ खेला जा रहा है इसको बंद करो, वरना मेरे भाइयों आगे चल करके बहुत ही बड़ा इसका मामला हो सकता है, अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। इस वजह से इन तमाम अड्डों को खत्म करो, इन तमाम अड्डों को बायकॉट करो, इन तमाम अड्डों को हटाओ और मेरे भाइयों कोशिश करो, नौजवानों तुम इस कौम की रीढ़ की हड्डी हो, इस कौम की रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। जरूरी नहीं है कि मौलवी ही हर चीज को कर ले, मेरे भाइयों आपको करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी को इस उम्मत की इतनी फिक्र थी, हमें भी नबी की दीन की फिक्र होनी चाहिए। नबी के दीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नबी के दीन के साथ मजाक किया जा रहा है, नबी ने जो जो हुक्म दिया वो तो कर नहीं रहा है, नबी ने जिन चीजों से मना किया है उन तमाम चीजों को समाज आज कर रहा है। मेरे भाइयों कैसे तुम्हें नींद आ जाती है, कैसे तुम्हारे गले के अंदर खाना उतर जाता है, हलक के नीचे खाना कैसे चल जाता है, कभी सोचते क्यों नहीं हो कि समाज के अंदर इतनी बेहुरमती और इतना घटिया काम हो रहा है और तुम्हें नींद तक कैसी आती है। ये समाज के ये नौजवान लड़के जिस तरीके से ज़िना के अड्डों में जा रहे हैं, शराब की दुकानों में जा रहे हैं, हराम के रास्तों को अपना रहे हैं, ये कौन करेगा? इस समाज को कौन जिंदा रखेगा? पाकीज़ा कौन बनाएगा? मेरे भाइयों ये भी आपको मालूम है, ला नबी बादी, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे भाइयों हम ही को कुछ करना पड़ेगा, खत्म करो इन तमाम चीजों को। नबी को इस उम्मत के लिए इतनी ज्यादा फिक्र थी, हमें भी नबी की दीन की, नबी की हदीस की, नबी के कौल की, नबी के फरमान की हमें भी फिक्र होनी चाहिए। नबी ने क्या हुक्म दिया था हमें वो करना होगा। अल्लाह की कसम अगर सहाबा के वाकयात को अगर बयान किया जाए, हाँ तो सुनो, हजरत एक सहाबी है जिनका नाम खुरैम अल-असदी है। खुरैम अल-असदी एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरैम अल-असदी को देखा और फरमाया, ऐ खुरैम अल-असदी तुम अल्लाह की नजर में बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, मेरी नजर में भी तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन ऐ खुरैम अल-असदी काश के तुम अपना बाल थोड़ा छोटा कर लो और टखने से ऊपर अपने कपड़े को कर लो। ये कपड़ा, ये पाजामा तुम्हारे टखने के नीचे है, तुम इसको तुम कतर दो, इसको तुम काट लो और बाल छोटा कर लो तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाओगे। नबी का ये फरमान सुनना था मेरे भाइयों, जर्रा बराबर देर न की, कैंची उसी वक्त उसने मंगवाई और नबी के सामने उसने अपने बाल को छोटा कर लिया और अपने कपड़े को भी छोटा कर लिया। हम तकरीरें पूरी रात भर करें, कोई असर नहीं होता मेरे भाइयों। हाँ, नबी आज के दौर में मौजूद नहीं है, लेकिन नबी की हदीसें सुनाने के लिए तुम्हारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े
दूर दूर से बड़े बड़े उलमा करके हदीसें सुना रहे हैं। एक बच्चा ही क्यों ना, या कमलपुर, यहाँ की बच्चियां और यहाँ के बच्चे अगर हदीस तुम्हें सुना देते हैं तो नबी की हदीस सुनने के बाद अमल कर लो। ये कैसे तुमने जुर्रत कर लिया कि नबी की हदीस का भी इनकार किया जा सकता है, और कैसे वो मुसलमान हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, नबी ने इस उम्मत की इतनी फिक्र की, इस उम्मत से इतनी मोहब्बत की, हमें भी नबी से मोहब्बत होनी चाहिए और नबी के दीन की फिक्र होनी चाहिए। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह 21 तारीख को आपके बस बगल में रानीपुर के अंदर इंशाअल्लाह एक अलग मौजू पे आपके सामने खिताब होगा, मेरा और शेख जर्जीस साहब का। मेरे भाइयों, वहां पे आपसे मुलाकात होगी। मुझे दूर जाना है और आपको मालूम नहीं होगा, हमारे जावेद भाई को पूरी खबर है कि मैं कहां और किधर से आ रहा हूं। इनको मालूम है कि मैं पूरा दिन भर सिर्फ सफर ही में रहा हूं। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज्यादा थक गया, लेकिन आपकी मोहब्बत में ये चंद बातें मैंने रखी है। यहाँ पे ये भी एक मामला हो रहा है समाज के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि बाजार अल्लाह की नजर में बहुत बुरी जगह है। ये भी फरमाया था सबसे बुरी जगह कौन सी है? फरमाया बाजार। और सबसे अच्छी जगह बताइए, कुछ तो बोलिए आप लोग। मस्जिद। भीड़ कहां होती है आजकल ज्यादा? बाजार में। सबसे बुरी जगह बाजार, और भीड़ कहां लग रही है? बाजार में। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद, और मस्जिद में भीड़ ही नहीं। भीड़ छोड़ो मौलवी साहब, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा में देखो ऐसा लगता है यहाँ पे है ही नहीं मुसलमान। और जुमे के दिन मौलवी साहब इतनी बड़ी जमात लगती है, इतनी बड़ी तादाद। अरे देख लो हिरनपुर और ये कमल घाटी और ये सारे लोग मिलकर के जब ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, हमको फोटो वगैरह भेजते, दंग रह जाते, इतनी बड़ी तादाद। और जब किसी नमाज में जोहर, असर, मगरिब, इशा में पहुंचो, समझ में आता है कि लगता है आसमान से सब उतरते हैं नमाज पढ़ने। मेरे भाई क्यों हालत ये हो चुकी है। बाजार, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाजार अल्लाह की नजर में बहुत ही बुरी जगह है। बाजार बुरी जगह है, और औरत इस्लाम की नजर में बहुत ही कीमती दौलत है। ये भी आपने सुना होगा। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये भी आपने सुना कि अल्लाह की नजर में सब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत औरत है। और ये भी आपने सुना कि औरत तरक्तबादी फितनतन अज़र्रा अल रिजाल मिनन निसा। ये भी आपने सुना कि औरत मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना है। ये भी आपने सुना। अब बाजार में तुम अपनी बहन और अपनी बेटी को भेज रहे हो एक छोटा सा सामान लाने के लिए। एक औरत, एक लड़की, एक 16, 17, 18, 20 साल की लड़की, जवान लड़की मेकअप करके और हिजाब को स्टाइल के साथ, वो डीजे शक्ल में पहन करके जो जाया करती है, बाजारों में घूम रही है और बाजार औरतों से सजी हुई है। ओ गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हें ये कैसे गैरत हो जाता है कि तुम अपनी बहन को बाजार में भेज दो, अपने बीवी को बाजार में भेज दो, अपनी जवान बेटियों को बाजार में भेजो। ये सिस्टम बंद करो मेरे भाइयों। 2 रुपया खर्चा ही कर लो, किसी और के जरिए से सामान मंगवा लिया करो। इन बाजारों में जो कि फितना की जगह है, अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह है, इन जगहों में औरतों को भेजने की कोशिश मत किया करो मेरे भाइयों। नबी अकरम ने जब मना कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी के ऊपर जब कुरान की आयत करीमा उतरी, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया ऐ नबी की बीवियों, तुम बाजार में बगैर किसी वजह के जाया मत किया करो और जमाना जाहिलियत की तरफ बनाओ संवार के साथ ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके मत जाया करो।
घर के अंदर तो वैसी बनेगी नहीं, शौहर के लिए सजेगी नहीं, मेकअप लगाएगी नहीं, दुल्हनिया बनेगी नहीं, और जब बाजार जाना हो तो एक से एक मेकअप, एक से एक परफ्यूम, एक से एक कपड़े पहन करके तुम बाजार के अंदर जाया करती हो। ये तुमने कहां से ये किया है? क्या नबी की हदीस तुम्हें मालूम नहीं है? अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, लोगों मैंने जहन्नम को भी देखा है, राय तुंडार मैंने जहन्नम को देखा है, और जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को बहुत ही ज्यादा जलते हुए पाया है। औरतों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी माँ, दुनिया की आग को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मरने के बाद क्या जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकती हो? उस बाजार में कोई किसी की जर्रा बराबर इज्जत और कदर नहीं करता है। कौन लड़का जाकर के तुम्हें टच कर रहा है, पकड़ रहा है? कौन तुमसे नंबर लेन देन कर रहा है, किससे मुलाकातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर नहीं जानता, तुम्हारा भाई नहीं जानता, तुम्हारा बाप नहीं जानता, तुम्हारे घर वाले नहीं जानता, लेकिन अल्लाह तो जान रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो दिल की धड़कनों को जानने वाला है, जबान से जो जुमला निकलता है उसको भी जानता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जबान से जो जुमला निकलता है उसको भी अल्लाह जान रहा है। इतना ही नहीं, ओ लोगों, तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी अल्लाह जानता है। तुम बाजार के अंदर कौन सी हरकतें कर रहे हो, किस नीयत से निकल रही हो? छोटा सा सामान लेने के लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बाजार में जाकर के तुम अपनी हाजिरी लगाते हो, और जाकर के मर्दों को तुम अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाती हो। और लड़कियों, कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर तो अमल कर लो। अरे हमारे नबी, वो उस नबी ने इस उम्मत की इतनी फिक्र की, हमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की और हदीस की फिक्र करनी चाहिए। औरतों, अगर हमने फिर सुना कि वही बाजार में वही भीड़, तो ये टेलर है, टेलर। रानीपुर में पूरी फिल्म वहां पे हम बयान करेंगे। मेरे भाइयों, चंद बातें मैं आपके सामने बयान कर दिया, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बारे इलाह इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने के अल्लाह पूरी तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको जो बातें कही गई है, इन बातों के ऊपर कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अल्लाह अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। कुछ जज्बाती तकरीर हो गए मेरे भाइयों, समाज को हमें और आपको बदलना होगा, पाकीज़ा बनाना होगा, हमें और आपको कोशिश करनी होगी। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से वो पैगाम पहुंचाए और लोगों के अंदर वो असर डाले। अल्लाह इस कौम को अल्लाह तो हिदायत अता फरमा। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।